सभी सम्मानित साथियों को पुनः एक बार सादर जय बलराम और सभी आदरणीय जनों का, सभी सम्मानित किसान साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में फिर से एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। भाई साहब, जैसा पिछले 5-6 दिन पहले मैंने आपसे वादा किया था कि झटका मशीन के बारे में एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, और वो ऐसा कि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और कहाँ से लाया, कितने में लाया और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। आवारा जानवर जो थे, चाहे वो सूंगर हो, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे पालतू जानवर हो, उससे कितनी राहत मिली और क्या हुआ, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो भाई साहब, मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे गांव के बाजू से ही हमारा खेत है। इस घर में हमने झटका मशीन रखी है। अब आप पूछेंगे यार झटका मशीन वहाँ क्यों रखी? तो भाई साहब, झटका मशीन इसलिए रखी है कि वहाँ बिजली है, मतलब घर की लाइट है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह रखने की, क्यों बिजली होती तो हम तो खैर बिजली वहाँ से यहाँ भी ले आते और यहाँ से करंट की सप्लाई दे देते, लेकिन सबसे बड़ी वजह घर में रखने की ये है कि चोरी, झटका मशीन की चोरी ना हो। क्योंकि अगर चोर आके झटका मशीन ही चुरा लेगा तो हमारी सारी दुकान जो धरी रह जाएगी। तो हमने उसको सेफ जगह रखी है। और वहाँ से इस वायर के थ्रू आप देख रहे हैं, ये वहाँ से लगभग यूँ मान के चलें कि 200 फीट वायर है, लगभग 8 mm 6 mm का। और वो वायर हमने वायर के थ्रू लाके और यहाँ इसमें इस वायर के थ्रू लाके और यहाँ इस वाले तार में, मतलब ये क्लच वायर वाला तार है, इस क्लच वाले तार में इस देख रहे हैं आप, यहाँ से हमने इसमें करंट सप्लाई चालू कर दी है। और भाई साहब, ये पूरे 6 एकड़ का रकबा है और 6 एकड़ के रकबे में पूरा राउंड लगाया है चारों तरफ, नीचे जमीन से लगभग 1-1.5 फीट ऊपर हमने राउंड लगाया। और ये आप देख रहे हैं साथ में ये क्लिप है, ये प्लास्टिक की, मतलब वो प्लास्टिक की क्लिप है और इसमें ये तार फंसा है और ये प्लास्टिक की क्लिप है। और ये हमने जंगल से खुटी जो तोड़वा ली थी, कटवा ली थी और यहाँ ये फिक्स कर दिया इसमें और ऐसा लगा दिया है। और ये इसलिए लगाया है क्योंकि अगर गीली लकड़ी थी, अगर इससे टच होती तो वो जमीन से अर्थिंग आता और फिर वो कहीं ना कहीं करंट में दिक्कत होती। अच्छा भाई साहब, एक बात और देखें आप, ये जो तार है, मतलब इस तार में ये पत्ता टच है, तो पत्ता टच होने के कारण देखें आप, अर्थिंग उसको मिल रहा था तो ये पत्ता सूख गया। इतना देखा ना आप, हरा नहीं है अब, जो सूख गया है, तो ये टच हो रहा था इसलिए सूख गया है। अच्छा, इसमें एक सावधानी और बरतना है कि आप ध्यान रखें कि इस तार में नीचे से कोई हरा पत्ता या हरी घास टच ना हो, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो वो अर्थ मिलेगा तो उसके करंट में, मतलब करंट उसका कम हो जाएगा, वो उसका जो करंट है वो जमीन में चला जाएगा, या मतलब चला जाएगा इस मतलब कहीं ना कहीं झटके में कमी आएगी, कम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई साहब, ये जो आप देख रहे हैं मेड़ सूखी दिख रही ना आपको, इसमें मैंने जो हरियाली मार होती, जो पाउच सफाया जिसको हम बोलते हैं, जड़ से सुखाने वाला जो पाउच होता है, वो 2 पंप चारों तरफ मेड़ में डलवा दिए थे इसके नीचे, ताकि वो जो उग रहे थे वो सारा घास सूख गया, तो ये झंझट खत्म हो गई। नहीं तो हम काटते वो कुछ दिन बाद फिर पलक जाता। हालांकि हम जब लेके आए थे शुरू में तो हमने वो मेड़ साफ करने वाली मशीन से चलवा दी थी, लेकिन वो ज्यादा सक्सेस नहीं, क्योंकि वो थोड़े दिन बाद फिर चलने लगा था। तो उससे अच्छा तो ये कि बढ़िया उसको पंप से नीचे हाथ करके आराम से, इसमें प्रेशर वाला पंप नहीं था, हाथ वाले पंप से, क्योंकि प्रेशर वाला चलता तो बहुत जो तेजी से चलता तो आसपास की फसल को नुकसान कर देता। तो हाथ वाले पंप से बढ़िया प्यार से आराम से धीरे धीरे करके 2 पंप में ये सारी खत्म कर दी। तो भाई साहब, ये जो है चारों तरफ हमने इसकी बाउंड्री कर दी है और करंट सप्लाई चालू है। और बढ़िया मजेदार बात है कि जिस दिन से हमने ये वायर लगाया है उस दिन से हम घर में चैन की नींद सो रहे हैं। सचमुच भाई साहब, मतलब इधर की कोई चिंता नहीं। क्या हुआ, पहले हमारे इसमें सूंगर लपक गए थे, मतलब लपक गए से तो मतलब हमारी देहात की भाषा है कि लपक गए, मतलब लपक गए मतलब कि उसमें घुस गए थे, यानी कि उनने देख गए थे जगह, तो किसी जगह बार बार आना, यानी लपक गए। तो सूंगर हमारे खेतों में आने लगे थे मक्का में, क्योंकि जब अंदर जाते हैं मक्का में उनको जंगल का एहसास होता है, क्योंकि चारों तरफ बड़ी बड़ी सी लगी रहती है, उनको लगता है कि हम घने जंगल में हैं, तो वो आने लगे थे। तो हमने लगा कि अरे यार, अच्छा बीच में नुकसान भी कर रहे थे,
मक्का के पेट तोड़ रहे थे, खोद रहे थे, तो इस तरह का नुकसान भी हो रहा था। तो हमने मेरे सभी 4-6 आदमियों को लेके हमने हाका डाल के उनको बाहर निकलाया और उसी दिन चारों तरफ से इसकी राउंड लगा के इसकी करंट की सप्लाई चालू कर दी। अब हमें पता था कि करंट सप्लाई अगले दिन फिर आएंगे, तो भाई शाम रात में सूंगर आए, लेकिन अब वो ये लपक के तो आए, लेकिन आगे जब तार में उनको टच हुआ और जब उनको झटका लगा तो साहब भाई गदड़ पतड़ हुए, मतलब कुल मिला के वहाँ दौड़ा पदड़ी उन्हें इधर उधर करिए, वहाँ के निशान दिख रहे हैं आजू बाजू वाले के गेहूं में। और उस दिन के बाद जो भागे तो अभी तक सूंगर का पता नहीं है कहाँ गए, मतलब उन्हें इलाका ही छोड़ दिया। हमारे यहाँ कुछ आवारा पशु भी हैं, गाय हैं, जो आवारा पशु आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो 2-3 गाय भी इधर आई थी, रोज लपकी थी। इसके बाद जैसे ही वो आई झटका लगा, दोबारा कभी नहीं है। हमने कोशिश करी उनको लाए कि चलो इनको खेत तरफ रख लें, मजाल साहब इधर आ जाए, आई ना, वापिस ही भाग रही हो, मतलब उनको प्रसाद मिल चुका था। तो मेरा मतलब कहना कि ये सब चीजें, अच्छा ये सब क्या है, सिर्फ चमकाने वाली, इसमें हमें कई बार काम करते करते हमें 4 से 10 बार झटका लग गया है, लेकिन वो सिर्फ झटका है, चमकाने वाला, एकदम से झटका लगता है। जान मतलब जान की हानि इसमें ना के बराबर है। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और ये भाई साहब मशीन मैंने लाया था भोपाल से। ये इसके साथ 10 किलो और 13 किलो तार है, मतलब 6 एकड़ का रकबा है, जिसमें 13 किलो क्लच वायर वाला तार, 13 किलो क्लच वायर वाला तार, और प्लस ये प्लास्टिक वाले ये कनेक्टर, ये प्लास्टिक वाले कनेक्टर, और ये 13 किलो तार और झटका मशीन, और साथ में बैटरी, ये बुलेट वाली ले ली थी हमने, तो 12 वोल्ट वाली बुलेट की बैटरी ले ली थी। तो ये सब आइटम हमको भोपाल में, यानी ओल्ड भोपाल में 5,500 और 6,000 के बीच में सारी दुकान हमारी आ गई थी। सोलर प्लेट भी इसमें लगती है, लेकिन हमने सोलर प्लेट नहीं लाए थे क्योंकि लाइट 24 घंटा है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं थी, और बैटरी उसके साथ है, तो वो लाइट इतनी रहती है कि अगर बीच में लाइट चली भी गई तो वो उतनी बैटरी चार्ज करके हमारा काम चल जाता है। तो हमें सोलर प्लेट की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये सब आइटम लगभग 6,000, 5,500 के करीब, 13 किलो तार, ये प्लास्टिक वाले आइटम और वो झटका मशीन, ये सब इतना आ गया था। और 6,000 रुपये में हम हमेशा के लिए यहाँ से बेफिक्र हो गए। अब हमें आवारा जानवर, आवारा पशु की कोई चिंता नहीं है, मतलब आएगा क्योंकि उनको सिर्फ चमकाना है, तो वो एक बार झटक के जो भागे तो दोबारा फिर लौट के नहीं आना था, क्योंकि जानवर को लगता है यार यहाँ कहीं ना कहीं मेरी जान को खतरा है। तो भाई साहब ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप आवारा जानवरों से, जंगली जानवरों से परेशान हैं, तो इन झटका मशीन का उपयोग करके आप अपनी फसल के नुकसान को बचा सकते हैं। तो भाई साहब आप चलिए, आपको मैं मशीन दिखाता हूँ, और मशीन के जो वायर हैं, जो कनेक्शन है, कहाँ से कितना वोल्ट क्या निकला, क्या वगैरह वगैरह, उसमें क्या फैसिलिटी हैं। जैसे अगर कुछ इधर टच हुआ तो सायरन भी बजने लगता है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ, वो हमने घर में रखी है। जी भैया, ये देखें आप, ये झटका मशीन है, और वेट की बात करूँ तो बहुत हल्की फुल्की है, लगभग 2-3 किलो के आसपास का वेट इसमें होगा। और आप देखें, ये गैलेक्सी कंपनी की है, बाकी तो कंपनी बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, आप सर्च कर लें जो अच्छी। बाकी इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया कंपनी की है। और जैसे रोज है जो अपने नीलगाय, बंदर और सूअर की परेशानी से छुटकारा पाए, सरकार मान सोलर फेंसिंग, ये भाई साहब सोलर झटका मशीन है, इसमें ऑप्शन बिजली का भी है। अब देखें आप, ये 230 वोल्ट का ऑप्शन दिया है, 230, ये सोलर का ऑप्शन दिया है, और ये बैटरी का ऑप्शन दिया है। तो भाई साहब ये मैं अभी बिजली से ही चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें बिजली AC को DC में कन्वर्ट करने का अंदर फंक्शन है, जो DC में कन्वर्ट करके निकालता है, और जो अपन ने खेतों में जो लाइन दी है उसमें अपन उसको सप्लाई दे दी है, तो वहाँ सिर्फ झटका मारता है। मुझे भी कई बार झटका लग गया, कहीं कोई समस्या नहीं। तो इसको अगर अपन चालू करें भाई साहब, तो ये इसकी ऑन ऑफ की, ये वाली जो है, ये ऑन ऑफ की बटन होगी, तो ये ऑन हो गई है। आप तो देख रहे होंगे, ये रेड लाइट जो है ये जल गया है।
और आप ध्यान से सुने तो इसमें आवाज आ रही है, ये कट कट कट, मतलब सप्लाई चालू है। तो इसमें हम चाहेंगे, अगर जैसे हमारे पास खेतों में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है तो हम सोलर प्लेट भी लगा सकते हैं। वो सोलर प्लेट लगाकर उसकी पिन यहाँ लग जाएगी, सोलर से वो दिन में चार्ज होगा। साथ में आप बैटरी लगा लो, चाहो तो आप बड़ी बैटरी लगा लो, चाहो तो आप छोटी बैटरी लगा लो। बाकी मैंने बुलेट की बैटरी लगाई है, जो अगर दिन भर भी लाइट चली जाए तो इसमें ऐसी व्यवस्था है कि वो बैटरी को चार्ज कर देती है और दिन भर वो बैटरी से चल जाती है। रात में अगर लाइट आती है तो वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिन भर भी लाइट ना रहे तो भी वो बैटरी के माध्यम से जो चलती रहती है। मतलब झटका उतना ही लगता है जितना कि हमें 230 वाट की सप्लाई में लगता है। और भाई साहब ये जो है ये व्यवस्था जो है, ये कनेक्शन सीधा बैटरी में जाके कर देंगे हम। और इसमें 24 घंटे और 12 घंटे की फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप कितने घंटे में आपको सेट कर रहा है। तो मैंने इसको 24 घंटे पे सेट करके रखी है ताकि 24 घंटे सप्लाई चालू रहे। और ये सायरन की ऑन ऑफ की का सिस्टम है। ये सिस्टम ऐसा है कि जैसे अगर कहीं कोई पशु कोई जानवर अगर आता है और टकराता है तो अर्थिंग उससे मिलता है तो सायरन बजने लगेगा। ये हो गई वो व्यवस्था। ये लो पावर और हाई पावर की हो गई, तो इसको मैंने हाई पावर पे सेट करके रखा है। और ये ऑन ऑफ की बटन हो गई। और इसके पीछे से भाई साहब ये सप्लाई है, ये फेस की सप्लाई है, ये अर्थिंग की सप्लाई है। ये दोनों तार अर्थिंग और फेस के हैं। मतलब पीछे से, मतलब इधर से जो आएंगे, जो अपनी लाइट से जो कनेक्शन देंगे, वो अर्थिंग फेस की सप्लाई इसमें आएगी, मेन लाइट की। यहाँ से हम कनेक्शन घर से या खेत से इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन ले रहे हैं उसकी सप्लाई यहाँ आएगी शुरू, यहाँ इनपुट, और यहाँ से फिर ये बाहर निकल के ये व्यवस्था खेत की तरफ सप्लाई होगी। तो ऐसा ये एक बहुत शानदार चीज़ है। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि अब सिर्फ इसको लगाने के बाद हम चैन की नींद घर में सोते हैं। किसी भी तरह की पशुओं का, आवारा जानवरों का, जंगली जानवरों का कोई नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जान का कोई खतरा नहीं है। सिर्फ झटका लगता है तो पशु चमक जाता है और दोबारा इधर लौट के नहीं आता। हम भी चमक गए, हम भी कभी उधर लौट के नहीं गए तो दोबारा। तो ऐसा ये बहुत शानदार चीज़ है। आप इसका चाहे तो अपने खेतों में यूज कर। भाई साहब ये बैटरी वाली जो डोरी है, यहाँ से आप देख रहे हैं इधर बैटरी से निकली है। और इधर ये हमने ये बैटरी रखी छोटी वाली, जो पर्याप्त काम कर रही है। दिन में चार्ज हो जाती है, कभी रात भर चार्ज होती है, कभी घंटे 2 घंटे 6 घंटे लाइट जाती है तो बढ़िया करंट निकलता है। ये बैटरी यहाँ रखी है। और ये पीछे ये अर्थिंग की सप्लाई दे रहे हैं हम। ये सप्लाई हो गई साहब अर्थिंग की, और ये हो गई है फेस की। भैया यहाँ दिखाओ, ये फेस की सप्लाई दे दी। ये दोनों डोरियाँ नहीं है अर्थिंग फेस, जो एक फेस तो चला गया उधर खेत में और अर्थिंग यही मिट्टी में बना दिया है, यहाँ हमने पानी डाल दिया है। और ये सप्लाई हमारी दे दी हमने बिजली। ये लगा दिया जाएगा इधर फेस में, ये लगा जाएगा अर्थिंग में, तो ये चालू हो गई। भाई साहब मैं आपको दिखाऊं तो इस तार में मैं हाथ तो लगा नहीं सकता क्योंकि करंट चल रहा है और झटके वाला करंट। लेकिन आवाज आपको सुनवाता हूँ कि ये आवाज इसमें आती रहती, चट
चट चट इस टाइप की। देखें आप ध्यान से सुने। आ रही ना? तो ये जो आवाज आती रहती है ये इसका मतलब है करंट सप्लाई चालू है। तो अच्छा ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ जो हमारे प्लास्टिक वाले जो कुंदे लगाते हैं आगे, वो कुंदे खत्म हो गए थे। तो ये लकड़ी गीली थी, गीली लकड़ी में हमने ये पॉलीथीन लगा के तार से कस दिया। तो पॉलीथीन में से कहीं ना कहीं वो उसको अर्थ मिल रहा है, पॉलीथीन के बाद भी उसको अर्थ मिल रहा है। उसकी वजह से ये आवाज़ चट 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 की जो आवाज़ आ रही है इसकी वजह से आ रही है।